सबसे अच्छी बात कि एक दिव्यांग होकर हम राइड कर रहे हैं तो लोग आपको काफ़ी ज़्यादा वेलकम करते हैं। थोड़ा कुछ हम देखते थे और भी लोगों को, लेकिन हैंडीकैप नहीं थे वो, नॉर्मल लोग जो राइड करते हैं उनको वीडियो हम, क्योंकि अंदर से इच्छा था तो देखते रहते थे। तो उसी से कुछ माइंड में था कि हम भी लेंगे तो ऐसा करवाएंगे। जब आखिर जिस दिन लिया हमने, फिर हमने वैसा करवा लिया। हम जब बच्चे में थे तो हम हाथ पे चलते थे नीचे, और एक करीब मैंने 10 साल तक वैसे ही चला हमने, ठेहुने के बल पे ही। बैसाखी है हमारा, इसको रखने के लिए मैंने एक स्टैंड बना रखा है छोटा सा, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले जो आगे वाला पार्ट है इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। हमें बैठने की बात है तो पहले तो ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे बैठ जाएंगे एक साइड से, उसके बाद ये वाला जो पैर है इसको लेके इस साइड कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। वो कहते हैं ना, अगर किसी में हिम्मत और जज्बा हो तो कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, बस एक चाह होनी चाहिए। और कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह होती है। ऐसे ही एक इंसान आज हमारे साथ मौजूद है, पटना के सोनू है। तो ये वैसे दिव्यांग, लेकिन इनका सपना था बाइकर बनने का, और ये इन्होंने अपना सपना पूरा किया है। तो आज हमारे साथ मौजूद है सोनू, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है इनकी कहानी। सबसे पहले तो आप ये मुझे बताइए, आपने इंजीनियरिंग किया है, बाइकर बनने का सपना आपने कैसे देखा? फिर बाइकर बनने का सपना जब सर बचपन से ही था, जब ढेर सारे लोग एक साथ निकलते थे 100-200 के बाइक राइड पे, और कहीं वीडियो में या टीवी पे देखते थे, तो बचपन से ही लगता था कि शायद हम भी करते। लेकिन हैंडीकैप होने की वजह से उस समय नहीं लगता था कि पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। उस समय तो मैं वो नीचे चलता था, बैसाखी से भी नहीं चलता था, तो उस समय तो और ज़्यादा दिक्कत इस वजह से था कि ये तो सोचना ही मतलब बहुत ऊपर का चीज़ था। फिर धीरे धीरे इलाज चला तो वो तो सही नहीं हुआ, पोलियो वाला है। तो फिर बैसाखी वगैरह मिला तो उससे थोड़ा चलना चालू किया। उसके बाद हल्का पढ़ाई लिखाई जो भी हुआ कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर मैंने देखा स्कूटी में भी, हम जब बिहार में कसवाए थे तो बहुत कम ही लोग थे। करीब 2010 की बात है जब हमने स्कूटी में सबसे पहले चक्का लगवाया था। तो उसमें मैंने पढ़ाई के लिए लगाया था, 11th-12th करने के लिए पटना में कोचिंग वगैरह। तो वो सारा चीज़ हुआ। उसके बाद चले गए इंजीनियरिंग करने, वहाँ से आए तो हमें था कि कुछ इंजीनियरिंग में आपका सब्जेक्ट क्या था? कंप्यूटर साइंस था हमारा सब्जेक्ट। कंप्यूटर साइंस में हमने बीटेक कर रखा है। तो मेरा यही था कि हम अलग करें आके कुछ, जैसे कि एक तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो थोड़ा सा माइंड इधर उधर घूमेगा ही, तो थोड़ा सा अलग करें। स्कूटी में तो सारे लोग करते ही हैं, तो थोड़ा अलग दिखाने के लिए हमने बाइक चूज करना देखना चालू किया कि कहाँ पे कौन सा बाइक सही मिले। तो हमें ये जो मॉडल है एवेंजर का, इस काफ़ी ज़्यादा पसंद पड़ा, क्योंकि इसका जो सीट है वो नीचे है। तो अगर हमें बैक करना हो तो हमारा एक पैर सही है, तो उससे हम बैक इसको ले लेते हैं, और आगे जाने के लिए तो सही है। और स्टेबल होने के लिए मैंने साइड व्हील लगवा लिया। तो इसका जो लुक आता है काफ़ी अच्छा आता है। आप देखे होंगे फॉरेन कंट्री में जो पुलिस वगैरह चलते हैं उसी टाइप का कुछ लुक आता है इसके साथ। तो यही थोड़ा सा लुक अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा हमने ये लगाया, और साथ में मेरा यही है। और आपने गाड़ी चलाना किस उम्र में सीखा? गाड़ी तो दरअसल जब स्कूटी हम लिए थे तो वही स्कूटी ही सीखे थे, और साइड व्हील होने की वजह से सबसे अच्छी बात है कि गिरने का इशू नहीं था। और स्कूटी में तो बस एक्सीलेटर दीजिए गाड़ी भागने लगता था, तो वो 2-3 दिन में सीख गए थे। स्कूटी सीखना तो काफ़ी सिंपल था। हाँ, ये जब लिए तो इसका मैं गियर वगैरह शिफ्टिंग में थोड़ा इशू आ रहा था, लेकिन तभी भी उस थोड़ा हाथ बैठा हुआ था, तो 2 से 3 दिन में ये भी सीख गए थे। ज़्यादा घर वालों का कितना सहयोग मिला जब आपने उन्हें बताया कि आपने वैसे तो इंजीनियरिंग किया है लेकिन अब आपको बाइकर बनना है? तो घर वालों का कितना सहयोग मिला? घर वालों को तो पहले हमने ऐसा कुछ बताया नहीं था। पहले तो मैं इंजीनियरिंग करने के बाद फिर जॉब वगैरह इंटरव्यू वगैरह देने लगा, लेकिन हाँ, अंदर दिमाग में हमारा चल रहा था कि ऐसा कुछ करना है। फिर मैंने क्या किया कि सोशल मीडिया से मैंने जुड़ा, उसके बाद कुछ अर्निंग आने लगे। अर्निंग आने के बाद मैंने अपना खुद का पैसा से इसको परचेज कर लिया। मैंने घर वालों को बाद में बताया कि मैं खरीदने वाला हूँ। तो उसके बाद मैंने परचेज कर लिया। उसके बाद मैंने साइड भी लगवाया, जाके एक डेंटर से मिला, उससे साइड भी लगवाया। उसके बाद फिर जब जाके घर पे बताया कि मैं बाइक में गियर होता है और उसके लिए है जो पैर की ज़रूरत पड़ती है, हाँ। और बाइक में गियर होता है, तो इसको आप चलाते कैसे हैं ये बताइए? और सबसे बड़ी बात है कि बाइक में जो गियर होता है वो लेफ्ट साइड ही होता है। लेफ्ट साइड वाला ही पैर मेरा जो है वो डैमेज है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया कि आप देख रहे होंगे गियर तो जो नॉर्मल गियर होता है वो वैसे ही है, सिंपल जैसा नॉर्मल गियर होता है। लेकिन इसी में आप नीचे तब देख रहे होंगे यहाँ पे एक रड को यहाँ पे अटैच कर दिया गया है वेयरिंग के रूप में, और ये इधर से जाते हुए वो साइड चला जाता है, और यहाँ पे हाथ में वो आ जाता है। अगर उस साइड से देखिएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बाइक है, और इन्होंने अपने इस बाइक को, गियर को अब ये हाथ से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि एक पैर से ये दिव्यांग है, इस वजह से
इनका बाइकर बनने का जो सपना था वो ये पूरा कर ही रहे हैं, और इस वजह से इन्होंने जो पैर में जहाँ से हम लोग गियर लगाते हैं वहाँ पे उन्होंने अब इसको हाथ से वो कंट्रोल करते हैं। यहाँ से अगर मैं और देखिए इसको करते हैं तो नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मूवमेंट आपको दिख रहा होगा। और एक और चीज़ जानना चाहूँगी, यहाँ पे स्टिकर भी लगा हुआ है बाइकर्स ऑफ बिहार, क्या है ये? बाइकर्स ऑफ बिहार दरअसल एक ग्रुप है जिसमें कई सारे जो पटना के राइडर्स हैं, जो बिहार के राइडर्स हैं, वो यहाँ पे राइड करते रहते हैं। तो उन्हीं से हम भी चाहें कि हम भी एक राइडर बनना चाहते हैं, तो राइडर ग्रुप से तो जुड़ना सबसे पहले ज़रूरी है। तो राइडर ग्रुप से जुड़े, उसके बाद हमने कई सारे साथ में राइड भी किए हैं, जैसे रिपब्लिक डे राइड हो गया हाल ही में जो किए। उसके बाद इसके पहले भी 15 अगस्त का राइड किए थे, उसके पहले साल भी मैंने रिपब्लिक डे राइड किया था। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा लोगों से जान पहचान होता है, और सबसे अच्छी बात कि एक दिव्यांग होकर हम राइड कर रहे हैं तो लोग आपको काफ़ी ज़्यादा वेलकम करते हैं। वो बोलते हैं हमसे कि हमें इंस्पायर होते हैं आपसे ये देख के कि आप ऐसे हो के भी आप राइड कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और इससे बाइकर्स ग्रुप का उद्देश्य क्या है? आपने बताया था अभी ऑफ कैमरा कि इस बाइकर ग्रुप को आप लोगों से इसको संदेश देते हैं जो दिव्यांग होते हैं, इसके बारे में बताइए। दरअसल मेरा मोटिव ये है कि जितने भी विकलांग लोग हैं बिहार के या भारत के कोई भी कोने से, वो हमसे जुड़ सकते हैं, और जुड़ के चाहे तो साथ में हम लोग एक ग्रुप बना के और राइडिंग कर सकते हैं। और जितने भी विकलांग लोग जो गांव देहात में रहते हैं, जो जिनका सपना होता है कि हम राइड करें लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि एक तो जानकारी के अभाव है कि हम बाइक चला भी सकते हैं या नहीं, तो ये सब अभी जानकारी उनको नहीं है। तो ये सब जहाँ भी हम मिले, जिनसे भी मिले, उनको ये जानकारी दिए कि हाँ भाई अभी चला सकते हैं। उसके बाद इस तरह से हम लोग उसको मोटिवेट करते रहते हैं कि आप भी आइए, हम लोग से जुड़िए और साथ में राइड करते हैं। तो मतलब जो भी लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, जो भी इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, इनके ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, वो इनके साथ इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अपने ग्रुप का नाम बता दीजिए। ग्रुप का तो नहीं है, तो सोशल मीडिया पे ही है। तो अगर इंस्टाग्राम पर देखेंगे तो @सोनू द राइडर ऑफिशियल में मिल जाएंगे हम। और साथ ही एक और चीज़ जानना चाहूँगी, इस बाइक को मॉडिफाई करने में कितने पैसे लगे आपको? हाँ, टोटल बाइक का मैं बता देता हूँ। बाइक तो जो एवेंजर आता है वो 1,62,000 का है, जो मैंने शोरूम से परचेज किया। उसके बाद 30,000 रुपये हमें और एक्स्ट्रा लगे 2 साइड व्हील लगवाने का और एक गियर शिफ्टिंग का। तो मतलब कुल 30,000 रुपये हाँ, लगे अलग इसको मॉडिफाई करने में। करीब 2 लाख रुपए खर्चे हो गए टोटल करवाने में। और भी मैंने कई सारे मॉडिफिकेशन थोड़ा लुक देने के लिए कराया। जैसे कि आपने एवेंजर में देखा होगा, ये जो विंडशील्ड आता है ये सारा एक कलर में आता है नीचे तक। तो मैंने यहाँ पे एक वाइट स्टिकर जो इसमें दिया ना, वो इसका लुक जो है वो अलग ही चेंज कर दिया पूरी तरह से। अगर आप सामने से देखिएगा तो अलग ही लुक आएगा। ऐसे आप एवेंजर में देखिएगा, ये जो वाइट वाला होता है नहीं होता। तो ये कुछ हल्का फुल्का जो स्टिकरिंग है उससे जिसका जो लुक है वो ज़्यादा इन्हांस हो गया। ये आपने सोचा कैसे कि आपको अपने बाइक को इतना मॉडिफाई करना है? मतलब कहाँ से आई ये सोच आपको? थोड़ा कुछ हम देखते थे और भी लोगों को, लेकिन हैंडीकैप नहीं थे वो, नॉर्मल लोग जो राइड करते हैं उनको वीडियो हम, क्योंकि अंदर से इच्छा था तो देखते रहते थे। तो उसी से कुछ माइंड में था कि हम भी लेंगे तो ऐसा करवाएंगे। जब आखिर जिस दिन लिया हमने, फिर हमने वैसा करवा लिया। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो शरीर से दिव्यांग है, जिनमें कुछ करने की चाह होती है लेकिन कर नहीं पाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको हम बस यही कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि अगर आप एक हैंडीकैप हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप मेरा ही एग्जाम्पल ले लिए। हम जब बच्चे में थे तो हम हाथ पे चलते थे नीचे, और एक करीब मैंने 10 साल तक वैसे ही चला हमने, ठेहुने के बल पे ही। लेकिन जब हमारा इलाज हुआ तो उन्होंने बोला कि सही तो नहीं होगा, लेकिन आप बैसाखी से चल सकते हैं। तो बैसाखी फिर हमने लिया। फिर हमारा जो स्टडी वो भी लेट स्टार्ट हुआ। तो ऐसे सभी लोग के साथ होता है। लेकिन तभी भी अगर आपके माइंड में ही है, उस समय तो ये सब कुछ था भी नहीं जब हम छोटे थे तो। लेकिन अब तो इतना यूट्यूब सोशल मीडिया आ गया है कि आपको हर जगह दिख जाएगा, आपका कंसेप्ट मिल जाएगा कि आप चला सकते हैं। तो अब हमें अपने बाइक पे बैठ के दिखाइए, आपको देखना चाहूँगी मैं बाइक चलाते हुए। वो साइड से आप आ सकते हैं। जी, तो आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से ये अपने बाइक को स्टार्ट करते हैं। ये अपने हाथ से इस बाइक को स्टार्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से। जो बैसाखी है हमारा, इसको रखने के लिए मैंने एक स्टैंड बना रखा है छोटा सा, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले जो आगे वाला पार्ट है इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इस तरह से, और ये जो पीछे वाला पार्ट है वो मैं यहाँ पे ऐसे रख दिया। तो ये है कि भी आपने अपने हाँ, ये मैंने मॉडिफाई कराया, बस ये लगवाया है, वो तो रहता ही है। ये मैंने लगा दिया, दोनों मैंने यहाँ पे ऐसे करके ऐसे डाल दिया। अब ये हो गया कि गिरेगा नहीं है, रखा गया। अब जब हमें बैठने की बात है तो पहले तो ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे बैठ जाएंगे एक साइड से। उसके बाद ये वाला जो पैर है इसको लेके इस साइड कर लेंगे करके, और बाकी ये पैर मेरा कुछ ठीक है। ऐसे पोलियो इसमें भी है, लेकिन इसमें परसेंटेज कम था तो ये कुछ काम कर लेता है। तो ब्रेक वगैरह हो जाता है, बैक करना हो तो बैक भी कर लेता है। जैसे ऐसे बैक करना हो तो बैक भी हो गया हल्का फुल्का ऐसा। इसको स्टार्ट कैसे करते हैं आप? स्टार्ट तो जो नॉर्मल है
ये आप हाथ से इसको क्लच मारते, ये कैसे गियर कैसे हाँ, स्टार्ट मैं करते दिखा हैं? वो भी देता हमें हूँ। देखना चाहूँगी। मैं दिखा देता हूँ। अवेंजर का तो की यहाँ पे लगता है, लगा लिया। उसके बाद अगर न्यूट्रल करना चाहूँ तो बस सेल्फ स्टार्ट है सबसे पहले तो। हाँ, सबसे पहले तो मैंने सेल्फ दिया, सेल्फ गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट होगी गाड़ी। अब हमें घुमा के दिखाइए एक बार, हम देखना चाहेंगे आपको। रही गियर की बात, तो गियर अगर हम इस तरह से ऐसा करेंगे तो लग जाएगा गियर। ये पीछे की तरफ 1 नंबर लग गया, फिर आगे की तरफ लाएंगे 2 नंबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अपना बाइक स्टार्ट कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये अपना बाइक चलाते हैं विजुअल के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने अपने गाड़ी पे स्टिकर लगाया है सोनू द राइडर। तो मतलब आप क्या चाहते हैं, सब आपको इसी नाम से बुलाए? सही रहेगा, क्योंकि मेरा नाम भी है सोनू, इसलिए मैंने सोनू द राइडर रख लिया। तो इससे हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो आगे चलेंगे। और उसी के साथ हम चाहते हैं कि सारे लोग जुड़े हमारे साथ, जितने भी दिव्यांग लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े और साथ में राइड करें हम लोग। तो एक अच्छा संदेश भी मिलेगा, और जितने और भी देहाती में रहते हैं दिव्यांग लोग, वो भी इस वीडियो को देखें, हमारे वीडियो को देखें और उससे जुड़े, जिससे क्या होगा, उनको भी अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। और जो भी उनको ज़रूरत पड़ेगा हम लोग उनके घर पर भी जा सकते हैं, जाके उनको मोटिवेट कर सकते हैं और फिर से अपना राइडिंग ग्रुप में उनको शामिल कर सकते हैं अगर उनको इच्छा है तो इस तरह से भी हम लोग करने का आगे कोशिश करेंगे, यही हमारा आगे का प्लान है। तो आज हमारे साथ मौजूद थे सोनू द राइडर, जो कि पटना से है। ये कह सकते हैं ये एक बहुत बड़े उदाहरण है। कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, उसके बहुत बड़े उदाहरण ये आज हमारे साथ थे। इनका चाह था बचपन से ही राइडर बनने का, लेकिन शरीर से तो ये दिव्यांग थे, लेकिन इन्होंने अपनी वो चाह पूरी की है और ये आज राइडर बन गए हैं। जगह जगह जाते हैं, लोगों को दिखाते हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं जो भी दिव्यांग है, और लोगों को संदेश देते हैं कि अगर आप में कुछ करने की चाह है तो आप भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।